लास्ट क्लास में हमने वॉल्यूम जनरेटेड बाय revolution या वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ अ कर्व से हमने ये मालूम किया था। ठीक है, ये वो मैंने आपको बुक पे ही जो है वो दिखाया था लास्ट क्लास में। और फिर अब हम ये करने वाले थे, लास्ट क्लास में आपसे एक क्वेश्चन किया था मैंने कि सेमी सर्कल की इक्वेशन बताइए जिसका रेडियस आर हो। तो ये हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस आर है। इस सेमी सर्कल की इक्वेशन आपसे निकालने के लिए कही थी। तो सेमी सर्कल की इक्वेशन आपने निकाली है y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेमी सर्कल की इक्वेशन है। और हमें क्या निकालना है? हमें वॉल्यूम निकालना है कि इस सेमी सर्कल से जो कि इसकी अबाउट एक्स एक्सिस अगर रेवोल्यूशन हो, तो सेमी सर्कल जब अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व होगा तो क्या चीज़ ये बनेगी? तो ज़ाहिर है कि एक सॉलिड बनेगा और वो सॉलिड क्या होगा? एक स्फीयर होगा। और आपको पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है। तो अगर हम इसको कंप्यूट करें, जो हमारा प्रोसीजर है जो हमने लास्ट क्लास में डिवाइस किया था कि वॉल्यूम जो कि जनरेट होता है अबाउट एक्स एक्सिस अगर रिवॉल्व हो कोई कर्व, तो उससे लिमिट फ्रॉम ए टू बी पाई, पाई शुरू में लिख दें या अंदर लिख दें, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये हमने जो है वो फार्मूला लास्ट क्लास में ड्राइव किया था। ठीक है, आपको याद होगा कि ये हमने फार्मूला ड्राइव किया था। इस फार्मूले को अब यूज करना है और ये हमारे पास है सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल को हमें क्या करना है? इस सेमी सर्कल को हमें ये आवाज कोई माइक तो नहीं, चलो। तो बहरहाल ये हमारे पास है सेमी सर्कल जिसकी इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे? हम जो है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। आपको पता है कि वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे? लिमिट या तो -r से +r ले लीजिए, या फिर हम ऐसा करते हैं कि ये ओरिजिन है 0 टू r, ये हम इसकी लिमिट ले लेते हैं और इस तरह से हम ये करेंगे तो हमारे पास हेमिस्फीयर आ जाएगी और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे कर लेते हैं। तो लिमिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू r हमने लिमिट ले ली यहाँ से यहाँ। और इस पोर्शन की इक्वेशन जो है वो है y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास में देखी थी। फॉर्मूला है पाई, चले पाई पहले लिख दे बाद में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, और ये जो फंक्शन है हमने निकाला है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करेंगे, पाई हम बाहर लिख देंगे, इसका स्क्वायर है। इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू r, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा पाई, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट फ्रॉम 0 टू r। जब अपर लिमिट लिखेंगे r, तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब, इधर एक्स की जगह लिखा, यहाँ भी r लिखा, तो माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। लोअर लिमिट जिसके बाद हम लिखेंगे, तो लोअर लिमिट 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी तरह से लिख दीजिए। ठीक है, एक मिनट। ये हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा ये हेमी स्फीयर का आएगा। ये जो आपके पास ये जो आधी स्फीयर होगी, क्योंकि आपने सेमी सर्कल का हाफ लिया 0 टू r, -r से +r लेते तो फिर आपके पास पूरी स्फीयर का वॉल्यूम आता है। पूरी स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो हम इसे बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, या चाहें तो शुरू में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आप शुरू में भी 2 लिख सकते हैं या फिर आखिर में आप लिख दें। चले मैं शुरू में लिख देता हूँ, अब सब में 2 आ जाएगा पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई
और 3r³ माइनस r³ 2r³, 2r³ डिवाइडेड बाई 3 और ये आ जाएगा 4π/3r³। तो इस तरह से आपके पास स्फीयर का वॉल्यूम आ गया, क्योंकि हमें पता है कि हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि सेमी सर्कल अगर रिवॉल्व हो अबाउट एक्स एक्सिस तो हमें जो है वो मिलेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी उसकी रेवोल्यूशन से अबाउट एक्स एक्सिस स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। जी कोई क्वेश्चन? जी सर, वो r² x कहाँ से आया? ये इंटीग्रल है r² का। जब r² का इंटीग्रल करेंगे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रल होता है कांस्टेंट टाइम्स x, तो r² x आ गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है। उसके अलावा ये हो सकता है कि हमारे पास दो कर्व हों और वो दोनों रिवॉल्व हो रहे हों अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस, तो उनसे जो सॉलिड जो है वो जनरेट होता है। जैसे कि हमने जो एक एग्जांपल देखी थी जिसमें दो लाइंस थी और वो रिवॉल्व हो रही थी अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमारे पास एक होलो सिलेंडर बन रहा था। तो वो जो होलो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम जब निकालेंगे तो जाहिर है कि आपको उनके एरियाज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पहले वाले के में से दूसरे वाले के एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सूरत में फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा पाई, या इस तरह से कर लेते हैं। एक्चुअली जो फंक्शन की वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स, वो क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। और हम जो है वो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाता है। जी देखें, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था ना कि ये हमारे पास लाइन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो किसी भी जगह पे ये इसकी फंक्शन की वैल्यू होगी, तो कांस्टेंट है ना हर जगह, तो एफ ऑफ एक्स समझ लें कांस्टेंट है। जब ये रोटेट करेगा तो इसके रोटेशन से क्या होगा, एक सर्कल बने, ये सिलेंडर बनेगा। वो जो सिलेंडर बनेगा तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो आपके पास क्या होगा, एक सर्कल होगा। उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। तो उस सर्कल को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और लिमिट ये यहाँ से ले लेते हैं ए टू बी, ठीक है। तो उस सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो अब आपके पास सर्कल का एरिया चाहिए होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, तो आर क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स, तो पाई एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर। लास्ट क्लास में हमने ड्राइव भी किया था डी एक्स इंटीग्रल। तो ये हमारे पास लिमिट फ्रॉम ए टू बी, ये वॉल्यूम आ जाता है सिलेंडर का। अब इसके बजाय दूसरा भी एक और आ जाए तो ये रोटेट करें, तो रोटेट करें तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में ये आपके पास जो है ये जो पोर्शन है ये रोटेट होगा। तो इससे जो है वो आपके पास होलो सिलेंडर बनेगा। जब होलो सिलेंडर बनेगा तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये आपके पास जो है ये जी ऑफ एक्स है। तो जो आपके पास एरिया होगा वो बीच वाला एरिया होगा। तो ऊपर वाले का एरिया जो है वो पाई जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा क्योंकि इसमें जी एक्स है रेडियस, तो ये रेडियस एफ ऑफ एक्स माइनस करेंगे तो उसका उस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, माइनस पाई एफ ऑफ एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी। तो इस तरह से ये होलो जो है सिलेंडर, या अगर ये दो कर्व होते तो भी यही जो है वो फॉर्मूला रहता है। यहाँ तो ये कांस्टेंट है, आप चाहें तो जी ऑफ एक्स की जगह एक कांस्टेंट C1 और C2 कर दें, क्योंकि ये कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट। लेकिन ये कांस्टेंट के अलावा कोई वेरिएबल भी हो सकता है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि कोई मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें जो है वो दो डिफरेंट टाइप के एरियाज जो है वो आपको नजर आ रहे हों। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है।
x equals y square and x equals y plus 2. यहाँ से ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट रिजल्ट्स व्हेन द रीजन इनक्लोज्ड बाय द गिवन कर्व्स इज रिजॉल्व्ड अबाउट द एक्स एक्सिस। नहीं, इसमें कहा है अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, अबाउट वाई एक्सिस जो है वो आपको करना है। तो जब अबाउट वाई एक्सिस होता है तो फिर एफ ऑफ एक्स के बजाय इक्वेशन क्या हो जाती है, एफ ऑफ आई और जी ऑफ आई हो जाती है। ये फर्क हो जाता है। बहरहाल आपको स्केच करना जरूरी होता है हर एक में, और स्केच आपको अच्छी तरह से करना आना चाहिए। तो ये जो कर्व होगा x इक्वल्स वाई स्क्वेयर, ये किस किस्म का कर्व होता है? ये क्या है इसका? पहले तो नाम बताइए। x इक्वल्स वाई स्क्वेयर, पैराबोला। अच्छा, x अगर स्क्वायर में होता है तो या तो पैराबोला ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये डिपेंड करता है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर के। अगर इफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव देन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, इफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव देन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड. Similarly, we have y square here, so it means parabola either opens rightward or left, towards right or towards left. If the coefficient of y square is positive, then parabola opens towards right. If the coefficient of y square is negative, then parabola opens towards left. Okay. So here we have a positive coefficient and there is no constant. So it means parabola passes through origin. तो इस तरह से कर्व हो जाएगा. Let me use a different color. ये पैराबोला हो गया, इसकी इक्वेशन हो गई x equals y square, और you can write f of y equals y square. ठीक, इस तरह से हम नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x equals y plus 2. x equals y plus 2 स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो 2 पॉइंट्स सही होते हैं. तो आप जब when y equals 0 x is equal to 2, तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आ गया. ठीक है, and when x equals 0 y equals -2. ये लाइन है x equals y plus 2 और f of y, f के बजाय आप g लिख देते हैं, इसके लिए डिफरेंट नोटेशन यूज कर लेते हैं. g of y equals y plus 2, क्योंकि अबाउट y एक्सिस कह रहे हैं तो हमने. अब ये इस तरह से रिवॉल्व होगा अबाउट y एक्सिस, और इससे जो सॉलिड जनरेट होगा वो हमें मालूम करना. ठीक है, ये पॉइंट हम कंप्यूट कर सकते हैं और ये पॉइंट भी कंप्यूट कर सकते हैं. ये तो हमें पता है कि ओरिजिन है, यहाँ 2 है. ये कैसे होगा, इनको सॉल्व कर लें तो y स्क्वेयर इक्वल्स y प्लस 2. सो y स्क्वेयर, यहाँ से दोनों x को इक्वेट कर दिया, y स्क्वेयर इक्वल्स y प्लस 2. दिस इम्प्लाइज y स्क्वेयर माइनस y माइनस 2 इक्वल 0. इसके फैक्टर हो जाएंगे. तो क्या फैक्टर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 एंड y प्लस 1 इक्वल 0. y इक्वल्स 2 एंड माइनस 1. तो यहाँ पे y की वैल्यू
2 आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू -1 आएगी, और फिर उसके बाद x हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ये हम -1 रखेंगे x, तो यहाँ पे हमारे पास x वैल्यू आएगी। बहरहाल हमें x वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल पॉइंट की सूरत में लिख देता हूँ, ये होगा 1, -1 और ये वाला पॉइंट होगा 4, 2। ठीक है, ये हमने पॉइंट लिख दिया। अब क्योंकि नीचे जो है वो कर्व चेंज नहीं हो रहा, वो सेम है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। इसी तरह से ऊपर जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसके लिए भी हमें ज़रूरत नहीं है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। लेकिन अगर ये रिवॉल्व होता अबाउट x एक्सिस, तो इसके हमें 2 पार्ट्स करने पड़ते हैं। 2 हिस्सों में डिवाइड करके फिर उसके बाद कंप्लीट करते हैं। बहरहाल यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये सिंपली वॉल्यूम हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम -1 to 2। -1 से 2 लिमिट होगी, एंड अब इसके बाद ये आपके पास जो होगा, ये रेडियस इसका होगा g ऑफ y, तो हो जाएगा पाई g ऑफ y की वैल्यू लिखूँ मैं, g ऑफ y है y प्लस 2 इसका स्क्वायर माइनस पाई f ऑफ y जो आपका y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर इसका स्क्वायर dy। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, इन पाई हम बाहर लिख देंगे, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम -1 to 2 y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस y to the power 4 dy pi times y cube divided by 3 minus 2y square plus 4y minus y to the power 5 divided by 5. Limit from -1 to 2. Pi, upper limit apply करेंगे 2. So 2 cube divided by 3 minus 2 times 2 square plus 4 times 2 minus 5. Sorry, 2 to the power 5 divided by 5. ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट -1 क्यूब -1 डिवाइडेड बाई 3 -2 -4 और +1/5। ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट -1 अप्लाई कर दी। सर ये -1 अप्लाई किए ना, हाँ सर। ये माइनस। हेलो सर। जी जी सुन रहा हूँ जी। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ ये 2y स्क्वायर पॉजिटिव होगा, आपने नेगेटिव लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा ये वाला ठीक है। सर ये सॉरी, अब आप क्या कह रही हैं? सर इसमें आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन से वाले फंक्शन को माइनस सब्ट्रैक्ट करना है? जो नजर आ रहा है जो राइट पे है वो पहले जो है उसको ऊपर लिखेंगे, जो लेफ्ट पे उसको नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे उसे। जैसे एक्स एक्सिस में होता है, जो ऊपर कर्व होता है उसका रेडियस ज्यादा होता है ना, तो उसके रेडियस में से, उसके एरिया में से जो कम होता है उसका एरिया माइनस करते हैं। एक्चुअली ये रेडियस होता है ना, जो फंक्शन की वैल्यू होती है, इस वजह से ऐसा करते हैं। अदरवाइज वो आपकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। जी आप क्या कह रही थी, अब पूछें। ये इस जगह, हाँ यहाँ मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ये नहीं, ये तो प्लस ही रहेगा ना, -1 का स्क्वायर प्लस है। ठीक है, अब इसकी बताइए कितना आ रहा है, कितना फ्रैक्शन में बताइए। 141/10 पाई। मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन अगर आपने सही की है तो सही होगा, वरना गलत भी हो सकता है। बहरहाल हमें प्रोसीजर सीखना है, तो ये इसका प्रोसीजर है कि किस तरीके से इसको कंप्यूट करते हैं।
अब देखिए अबाउट, ये तो अबाउट y एक्सिस है, अबाउट x एक्सिस भी कोई आपको मैं बता देता हूँ। सेवेंटी टू अपॉन, अच्छा आपकी भी यही आ रही है, चलें 2 की आ रही है तो फिर ऐसा करते हैं कि लेकिन वैसे हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो जो ज़्यादा कह रहे हैं वो सही हो। अच्छा 72, चलें 72 पाई बाई 5। यस सर, मेरा भी यही आया 72/5। ठीक है, यानी कि 141 के जगह 144 होना चाहिए वो, इसका मतलब है। अच्छा, तो कोई और क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ, एक्सरसाइज से ही मैं जो है वो कराता हूँ आपको। सर ये वाला सवाल हम एक्स डिपेंडेंट पे भी कर सकते थे ना, आपने जैसे 2 मेथड बताए थे। जी जी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें लेकिन क्योंकि इन्होंने पूछा है y एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, देखिए वॉल्यूम अलग अलग होगा, लेकिन ठीक है, अगर देखिए एरिया तो वही रहता है। जब वो पहले आपने क्या किया था कि पहले एरिया निकाला था ना, तो एरिया तो वही होगा, लेकिन अगर कोई चीज जो है वो दूसरी जगह पे जा रही है तो फिर तो डिफरेंट हो जाएगा ना, अबाउट y एक्सिस है। तो उन्होंने सवाल में मेंशन किया हुआ है। जी जी मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं, कोई रिवॉल्व क्यों नहीं कर सकता एक्स एक्सिस पे, और जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे भी रिवॉल्व करे, हो सकता है कि एक्स एक्सिस के अलावा कोई लाइन की इक्वेशन दी हुई हो, उस पे भी रिवॉल्व कर सकता है। तो फिर ऐसी सूरत में आपको रेडियस, एक्चुअली आपके पास क्या, वो जो पाई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो वो असल में समझे कि क्यों लिखते हैं, इसलिए मैंने डेरिवेशन आपको कराई थी कि वो एक्चुअली रेडियस होता है, तो हम रेडियस जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं। तो अब अगर रिवॉल्व हो रहा है एक्स एक्सिस के बजाय एक लाइन y इज इक्वल टू -1 पे, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, जब उस पर रिवॉल्व हो रहा है तो उसका रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा, रेडियस एफ ऑफ एक्स नहीं रहेगा, बल्कि उसका रेडियस होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1। समझ में आ रही है बात? देखिए मैं एक जो है डायग्राम से आपको बताता हूँ। तो भी उसी में वो आ जाता है, जो फॉर्मूला है वो उसको कवर कर लेगा, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ हो तो फिर प्रॉब्लम होगी। देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास है लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन है y इक्वल्स -1, ठीक है, लाइन की इक्वेशन है, और हमारे पास जो है वो एक पैराबोला ही समझ लीजिए कि है इस तरह से, और ये हम 0 से इसकी लिमिट ले रहे हैं a, ठीक है, और इसकी इक्वेशन जो है वो y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स है। अगर ये अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व होता तो हमारे पास फॉर्मूला होता वॉल्यूम का, v इक्वल्स इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू a, क्योंकि 0 से a कर रहे हैं। चले ऐसा करेंगे, इसको और जेनेरिक कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हम ऐसा करते हैं कि ये चलें, ये ओरिजिन तो है ही है, हम ऐसा करते हैं कि एक पॉइंट ए यहाँ ले लेते हैं और एक पॉइंट बी ये ले लेते हैं, और ये जो है अब अगर ये अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व हो तो इस तरह से आपके पास जो है ये जैसे वो जो शेप होता था, जैसे पुराने लाउड स्पीकर के शेप होते थे, आपने मस्जिदों के बाहर अक्सर देखे होंगे, ये उस टाइप का जो है वो बन जाएगा। और जो है लेकिन अब, और इसके लिए फॉर्मूला सिंपली हो जाएगा इस केस में, अगर अबाउट एक्स एक्सिस हो, ये किसके लिए है, अबाउट
x एक्सिस, लिमिट फ्रॉम a टू b, क्योंकि रेडियस हमारे पास ये हमारे पास y इक्वल्स फंक्शन ऑफ x इसकी इक्वेशन है, तो x की किसी भी वैल्यू पे जो रेडियस होगा वो f ऑफ x होगा। तो एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो पाई f ऑफ x का होल स्क्वायर dx। अब इसके बाद अगर आप कहते हैं कि अबाउट रेवोल्यूशन है, अबाउट द लाइन y इक्वल्स -1, इस लाइन पे रेवोल्यूशन है। तो अगर जो है वो इस लाइन पे रेवोल्यूशन है y इक्वल्स -1, तो अब आप देखिए कि जब यहाँ पर है तो रेडियस हमारे पास ये डिस्टेंस जो है ये 1 है, यानी क्योंकि ये वैल्यू -1 है, तो ये इतना वॉल्यूम जो है ये और आएगा, ये बीच में सिलेंडर का पार्ट जो है सिलेंड्रिकल पार्ट और आएगा। तो इसका मतलब है कि अब रेडियस जो होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये या किसी भी जगह पे जो स्ट्रिप होगी उस पे तो हमारे पास ये जो रेडियस होगा ये इस तरह से, उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा जब पूरा ये सर्कल बनेगा, तो ये जगह जो है इसका ये होगा f ऑफ x। लेकिन क्योंकि रेवोल्यूशन हो रहा है अबाउट ये लाइन, तो इसका मतलब है कि ये इसमें और आ जाएगा, ये पूरा रेडियस हो जाएगा, क्योंकि रेवोल्यूशन अबाउट ये लाइन हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि अब रेडियस जो है वो f ऑफ x नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस 1। तो ऐसी सूरत में वॉल्यूम हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a टू b पाई f ऑफ x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर dx। ठीक है, कौन सा? नहीं, हॉलो पॉट नहीं होगा, ये तो अबाउट ये इस पे हो रहा है, ये सब सॉलिड होगा। ये पूरा सॉलिड होगा और ये इस तरह से। इसके बाद जो है इसको आप देखेंगे तो ये, अब मैं डायग्राम जाहिर है इसको बनाना थोड़ी सी मुश्किल है, इसको आप मतलब थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए इंट्यूशन से कि अगर इसको रिवॉल्व करें तो आपके पास एक सॉलिड जो बनेगा वो कैसा होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके पास एक सॉलिड आ जाएगा। जी जी, ये ट्रेपेजियम नहीं है, लाइन नहीं है, ये एक कर्व है। ट्रेपेजियम में तो ऐसे लाइन होती है। ठीक है, ऊपर वाला तो फिर तो भी आपके पास एक जो है वो अ, उस केस में वन सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वन ऐड ही करेंगे ना, अबाउट वाई एक्सिस है इस वजह से। अगर ये सब्ट्रैक्ट उस वक्त करेंगे अगर ये होता अबाउट लाइन वाई इक्वल्स 1, तो जाहिर है कि फिर उसके बाद जो है वो आपको करना पड़ता, अभी आप नहीं कर सकते। किसका? तो हॉलो आया था ना। देखिए फर्क है दोनों में, वो जो चीज है उसमें अबाउट एक्स एक्सिस रिजॉल्व हो रहे थे दो कर्व, या एक ही कर्व है और वो रिवॉल्व हो रहा है अबाउट लाइन y इक्वल्स -1। ये पूरे ये सिर्फ ये हिस्सा रिवॉल्व हो रहा है। देखिए मैं आपको ये जो ग्रीन कलर का बता रहा हूँ ना, ये हिस्सा रिवॉल्व हो रहा है, ये सिर्फ ये रिवॉल्व हो रहा है। उसमें क्या था, जो आपको हॉलो सिलेंडर बन रहा था उसमें एक ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, ये हिस्सा रिवॉल्व हो रहा था अबाउट एक्स एक्सिस। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ पे ट्रिजियम हो? हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हॉलो कहाँ से आ जाता है यहाँ पे? हॉलो नहीं, इधर आए और इसमें बना के बताएं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। जी, ये इधर इधर जगह पे
अच्छा देखें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब आप ये कह रही हैं कि ट्रेपेजियम हो। अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है, आप जो पूछना, ये ट्रेपेजियम आ गया। ट्रेपेजियम, ये इतना ट्रेपेजियम है। अच्छा ऊपर हो, चलो ठीक है, चले ऊपर बना देते हैं भाई। ठीक है, जो भी आपके जहन में आ रहा है पूछें। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और ना पूछे, जो भी पूछना चाह रहा है पूछ लें। ये अच्छी बात है आपने जो पूछे, जो अपने जहन में जो भी आपके क्वेश्चन है उसको क्लियर करें। y इक्वल्स -1 की लाइन पे चलें, इसे भी देख लेते हैं। अब ये देखते हैं, देखिए ये भी 1 है, नीचे भी 1 है। अब देखें क्या होगा। अब देखिए बस ज्योमेट्री थोड़ी सी जो है वो आपके जहन में हो तो बड़ी आसानी से जो है ये हो जाएगा। ये लाइन है, अब देखिए इस लाइन पे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, और ये भी आपके पास जो है 1 है, क्योंकि इस पॉइंट की वैल्यू -1 है। ये लाइन है y इक्वल्स -1। अब देखिए एक मर्तबा रेडियस जो है, यानी ये जो लाइन होगी, ठीक है, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स f ऑफ x, कुछ भी है जैसे, और इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स g ऑफ x। ये कांस्टेंट है बहरहाल। अब रेवोल्यूशन इसके लिए है, ठीक है ना। तो जब रेवोल्यूशन इसके लिए, तो ये वाली जो आपके पास होगी, तो अब आप ये इस पे, तो f ऑफ x यानी कि जो रेडियस होगा वो रेडियस हो जाएगा f ऑफ x प्लस 2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पाई। समझ में आई ये बात। फिर उसके बाद माइनस करेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला माइनस करेंगे ना, तो ये हमें पता ही है ये 1 है। तो क्योंकि ये अभी बहरहाल मैं ऐसे g ऑफ x ले रहा हूँ, ठीक है, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि पाई और इसकी इक्वेशन हो गई। अब ये क्योंकि हॉरिजॉन्टली लाइन है, ये ट्रेपेजियम आपने कह दिया कि, और ये f ऑफ x की कोई भी जो है वो लाइन की इक्वेशन हो सकती थी। हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन होगी y इक्वल सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कितना होगा 1, तो y इज इक्वल टू 1, तो इसकी इक्वेशन खुद 1 होगी, तो ये आपने लिख दिया 1, ठीक है ना। लेकिन इसमें से माइनस आप क्या करेंगे, क्योंकि ये रेवोल्यूशन इस पूरे पे हो रहा है यहाँ तक, तो y तो इसकी यानी ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें से ये भी आप माइनस के, और इसमें सॉरी ये सब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है ना। यानी कि ये इसका आपके पास जो है रेडियस आ जाएगा, इसका रेडियस जो है वो 2 होगा, ठीक है। और आप अगर ये तो आपको पता है कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो फिर आप इसे क्या लिखेंगे, g ऑफ x और इसका स्क्वायर ये होगा, और बाकी वही रहेगा जो भी लिमिट होगा। फॉर एग्जांपल ये लिमिट a है और ये वैल्यू नहीं पता, ये b है, a टू b dx, ठीक है। बनेगा ये जो पोर्शन होगा इसमें जो है ये इसी तरह से पूरा सॉलिड एक बनेगा, जो उसका हॉलो पार्ट होगा, जो उसके अंदर हॉलो सिलेंडर होगा एक, जिसका रेडियस 2 होगा। यानी इसके अंदर जो हॉलो सिलेंडर बनेगा, उस हॉलो सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो 2 होगा, तो 2 रेडियस का जो है वो माइनस हो जाएगा, ये होगा। सर सर ये हमने 1 + 2 क्यों किया, हमारे पास जी ये पता है। ये तो पता था ना, इसकी लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स 1 है, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो फिर हम ऐसे कर देंगे g ऑफ x और फिर उसके बाद 2, नहीं इसमें सॉरी 2 होगा ये ना सर। इन्होंने सही सही पूछा, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये 1 आएगा सर। वो तो हमें
नहीं नहीं, 1 तो ये खुद हमने ले लिया ना, 1 तो ये ले लिया, 2 1 आएगा सिर्फ। सो नॉर्मली हमने बस इसके अंदर रेडियस डाला है ना, जो 2 है। हाँ, जो रेडियस है वो डाल दिया 2, बिल्कुल सर 2 तो या हॉरिजॉन्टल टोटल 2 लिख दें या फिर 1 आएगा + 1 लिख दें। अच्छा, एक मरतबा 1 ऊपर गए और फिर उसके बाद 2 जो है वो नीचे आ गए। रेडियस इसका जो है वो 2 है, यहाँ पे 2 ही टोटल आएगा यहाँ पे। असल में रेडियस होता है, तो रेडियस ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है। इसके किसी भी जगह पे पॉइंट है f(x), ठीक है ना। f(x) ये जो है f(x) है यहाँ से यहाँ तक। कलर दूसरा चेंज कर, ये f(x) है ये, ठीक है ना। ये f(x) है, लेकिन f(x) कहाँ से कहाँ तक है? नीचे से। अच्छा, मैंने 2 क्यों लिख दिया था? यहाँ 2 गलत लिखा था ना, ये भी फिर ये 1 आएगा। f(x) तो नीचे से है ना, इसी वजह से वो वहां पे फिर मिस्टेक हो रही है 2 की। f(x) ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें 1 ही ऐड होगा ना, 2 नहीं ऐड होगा। f(x) रेडियस चाहिए एक्सिस होता तक है ना काउंट आपको। रेडियस कितना है यहाँ से यहाँ तक? अगर हम नीचे तक देखेंगे ना रेडियस, तो -1 की लाइन तक दिखेगा। रेडियस, हाँ यहाँ तक, यहाँ नीचे तक चाहिए होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो f(x) है, उससे मजीद नीचे करेंगे तो 1 पूरे में ऐड होगा, तो f(x) + 1 होगा। ये होगा f(x) + 1 होल स्क्वायर माइनस पाई 1 + 1 g(x). एक मरतबा फिर समझा दूं अगर क्लियर नहीं है तो किसी को। 1 ही ऐड करेंगे दोनों सूत्रों में। सर f(x) नीचे तक क्यों है, ये समझ में नहीं आया। f(x) यही तो होता है, f ये x की, यानी कि इस फंक्शन में x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? तो f(x) आएगा ना, तो वो तो पूरी y वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू होगी f(x) यहाँ से। तो उसमें से 1 ही तो ऐड करना पड़ेगा रेडियस बढ़ाने के लिए, 2 नहीं ऐड करेंगे जी। कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है इसमें। नहीं, कोर्स में नहीं है। 1 माइनस करते बिल्कुल कम हो जाता है ना। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गई आपको? कोई प्रॉब्लम इस चीज में? तो अब इसके बाद आगे जो है इसे देखते हैं। y = g(x) है, हाँ। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक तो पहली से डिस्टेंस है, ये 1 तो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें और क्या बढ़ाना पड़ेगा? 1 ही बढ़ाना पड़ेगा, तो इस वजह से 1 बढ़ाएगा। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, वॉल्यूम बाय सिलिंड्रिकल शेल।
नया टॉपिक है हमारा वॉल्यूम बाय या वॉल्यूम्स बाय सिलिंड्रिकल शेल। सिलिंड्रिकल शेल क्या होते हैं? तकरीबन जो कॉन्सेप्ट हमने जिस तरीके से हमने पढ़ा था, तो वही है उस तरह से कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर हो, जैसे हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करें, तो वो जो आपने वो निकाला था उससे ज़्यादा बेहतर जो है ये तरीका होता है ये निकालने का, जो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर का जो अब हम तरीका पढ़ेंगे। ये हॉलो सिलेंडर है। अब इसमें इसकी हाइट जो है h है, और इसमें जो ये इसका सेंटर है, जो हॉलो सर्कल है उसमें उसका रेडियस r1 है, और जो बाहर वाला है उसका रेडियस r2 है। अगर हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? वॉल्यूम निकालने के लिए ये जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है इसको मल्टीप्लाई कर दें हम हाइट से, तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना, यही फॉर्मूला होता है जो क्रॉस सेक्शन का, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाई हाइट। इससे हमारे पास ये आ जाएगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया होगा पाई r स्क्वायर, r2 स्क्वायर सॉरी, माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया है पाई r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट h। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई h टाइम्स r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और यहाँ पर अगर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स फार्मूला यूज कर लें तो पाई h टाइम r1 प्लस r2 टाइम्स r1 सॉरी r2 माइनस r1। ठीक है ना, ये एक मरतबा हमने प्लस में लिख दिया और एक मरतबा हमने जो है इसे माइनस में लिख दिया, और फिर उसके बाद हम अगर इसे चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो प्लस वाला है इसमें एक तो हम लिखें 2 पाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, r1 प्लस r2 लिख दें या r2 प्लस r1 लिख दें, प्लस तो हो रहा है दोनों। तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 1/2, या ऐसे लिख देता हूँ r1 प्लस r2 अपॉन 2 टाइम्स h, और फिर उसके बाद r2 माइनस r1 है, इसको हमने अलग लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। ये 2 पाई वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेल, तो इसमें ये 2 पाई है, और ये जो r1 प्लस r2 अपॉन 2 है, ये क्या चीज़ है? ये एवरेज ऑफ 2 रेडियाई है। दोनों जो रेडियाई हैं उन दोनों का एवरेज है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये है एवरेज ऑफ 2 रेडियाई मल्टीप्लाई बाई, और ये आपके पास क्या है, हाइट, और फिर उसके बाद r2 माइनस r1 क्या चीज़ है?
ये जो आपके पास सिलेंड्रिकल शेल है इसकी थिकनेस है, यानी सिलेंडर जो है उसका वो कितना थिक है उसकी, ठीक, तो ये आपके पास थिकनेस है। यानी अब हम इस तरह से भी जो है वो वॉल्यूम कंप्यूट कर सकते हैं सिलेंड्रिकल शेल का, यानी 2 पाई लिखें, एवरेज ऑफ 2 रेडियाई, दोनों का रेडियस लिखें, और फिर उसके बाद जो है वो हाइट, और फिर उसके बाद उसकी थिकनेस हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी फॉर्मूले की डेरिवेशन जो है वो बाकायदा कराई हुई है। मैं यहाँ पर जो है वो एक रिजल्ट लिख रहा हूँ बजाय इसके कि पूरी डेरिवेशन मैं कराऊँ, लेकिन ये आप जो है यहाँ पे देख सकेंगे, बुक में दी हुई है। रिजल्ट है लेट एफ बी कंटिन्यूस and non-negative on the interval a comma b, ठीक है, where a and b are positive, यानी कि 0 से a बड़ा होगा और b जो जाहिर है कि इससे बड़ा होगा। ये इसके बारे में डिटेल, अगर हम यही इनको समझ लें कि क्या है, लेट एफ बी कंटिन्यूस, अगर एफ के बारे में हम कह रहे हैं कंटिन्यूस है तो इसका क्या मतलब है, जब भी कंटिन्यूस का इसका ये लिखा हो तो इसका मतलब है कि उसमें कोई जंप नहीं आएगा, कोई ब्रेक नहीं आएगा, कोई होल नहीं आएगा, यानी कि उसकी जो लिमिट होगी, उसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी उसके बराबर होगी ए और बी के पूरे इंटरवल में, और ये इंटरवल का मतलब है कि ए और बी शामिल हैं इसमें, यानी कि इस तरह से इंटरवल है, ये ए है और ये बी है, ये क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है, ठीक है। यानी ए और बी इस इंटरवल में शामिल है और जीरो कहीं पे, तो जीरो के बाद ये जीरो, यानी नेगेटिव नहीं है, ये ए और बी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हमें पता चल गया। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि लिमिट किसी पॉइंट ए, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये है। एंड नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि जो फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन नेगेटिव नेगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है किसी इंटरवल पे। अगर ये फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी हम इस इंटरवल में की वैल्यू होगी ए और बी के दरमियान, कोई भी वैल्यू इस एफ में पुट करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, सॉरी नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी जीरो आ सकती है या फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया। सॉरी, नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब नहीं होता किसी भी ये, नहीं नहीं नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि a और b पॉजिटिव हैं तो x की वैल्यू भी जो है वो समझ लें कि पॉजिटिव ही रखेंगे, तो इस लिहाज से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये। अब इस, लेकिन नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, नॉन नेगेटिव का मतलब फंक्शन जो है वो सेकंड में भी हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है, बस y पॉजिटिव हो। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि a जो है वो 0 से बड़ा है और b तो जाहिर है a से बड़ा है, तो फिर a और b भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, तो फिर ये फंक्शन f फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा इस इंटरवल के दौरान। इसके बाद हमने कहा कि लेट and let R be the region that is bounded
above by y equals f of x, यानी कि रीजन जो होगा वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के जरिए बाउंडेड होगा। जैसे ये कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास कोई पॉइंट A हो गया, और ये हमारे पास जो है पॉइंट B हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये रीजन जो है ये बाउंडेड रीजन है, ठीक है, ये रीजन R है जो कि इस कर्व के जरिए बाउंड हो गया। अबव, बाउंडेड अबव, ये ऊपर मजीद नहीं जा सकता, इससे अब बाउंडेड अबव हो गया बाय एफ ऑफ एक्स, y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स के जरिए, एंड बिलो बाय एक्स एक्सिस, और नीचे से वो एक्स एक्सिस के जरिए बाउंड होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो रीजन होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा R। ठीक है, एंड बाउंडेड बिलो बाय एक्स एक्सिस, एंड ऑन दी साइड्स, और साइड से ये लाइन x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी के जरिए बाउंड होगा, यानी चारों तरफ से बाउंडेड है, हो गया। बाय लाइंस x इज इक्वल टू ए का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, यानी ये वाली लाइन होगी, एंड y इज x इज इक्वल टू b का मतलब ये वाली वर्टिकल लाइन हो गई। ये समझ में आ रहा है स्टेटमेंट आपको? ये सिर्फ लिखा हुआ है ये बताने के लिए कि रीजन कैसा है। मुकम्मल तौर पे आपको बता दिया कि ये बाउंडेड अबव इस कर्व के जरिए, बाउंडेड बिलो एक्स एक्सिस के जरिए, बाउंडेड लेफ्ट साइड और राइट साइड पे बाउंडेड है इन दोनों लाइंस, x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी के जरिए। देन द वॉल्यूम v of the solid of revolution that is generated by revolving the region R about the y-axis is given by, ये जो रीजन है आप देख लीजिए, इस तरह से y एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, एक सिलेंड्रिकल शेल बन जाएगा, होलो सिलेंडर बन जाएगा। अबाउट y, अबाउट x एक्सिस पे तो जाहिर है होलो सिलेंडर नहीं बनेगा ना, अबाउट y एक्सिस पे ये होलो सिलेंडर बन जाएगा। अब ये वॉल्यूम किस तरह से निकालते हैं, ये वॉल्यूम होता है इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a टू b, जो ये आगे 2 पाई जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, फिर उसके बाद जो एवरेज है, एवरेज तो ये जो है ये हमारे पास यानी कि हम इस तरह से 2 पाई x f ऑफ x dx, ये इस फॉर्मूले की डेरिवेशन दी हुई है बुक में, ये आप देखिएगा मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, इसकी डेरिवेशन नहीं कराई है, लेकिन ये फॉर्मूला उसी तरीके से ड्राइव किया है जो आपको, जो क्या कहते हैं उसे, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया था कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला था कि एवरेज रेडियस हाइट मल्टीप्लाई विथ थिकनेस, उससे जो है ये फॉर्मूला इस तरह से निकाला है। और तो वॉल्यूम हमारे पास, जी कोई कुछ पूछना चाह रहा है? मैं खुद ही म्यूट कर देता हूँ।
तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है अगर ये अबाउट वाई एक्सिस इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है। और यही चीज़ जो है वो अबाउट जिस तरह से ये अबाउट वाई एक्सिस है, इसी तरीके से ये रिवॉल्व किसी लाइन के अराउंड भी हो सकता है और अबाउट एक्स एक्सिस भी हो सकता है। तो ज़ाहिर है कि फॉर्मूला जो है वो फिर थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। अबाउट एक्स एक्सिस है तो इस तरह से फॉर्मूला, अबाउट वाई एक्सिस है तो ये फॉर्मूला 2 पाई एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर ये जो है वो अबाउट वाई एक्सिस हो जाए, सॉरी अबाउट एक्स एक्सिस हो जाए, तो ऐसी सूरत में फॉर्मूला जो है उसमें मतलब एक्स और वाई जो है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि जहाँ एक्स है उसकी जगह वाई आ जाएगा। तो ये फर्क जो है वो बस पड़ जाता है। अब मैं कुछ मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन इसके करा दूं, टाइम इतना है हमारे पास, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक कर्व है y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से। अब आपको पता है y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x क्या चीज़ होती है। लेकिन आपको स्केच अच्छी तरह से आना चाहिए, आपने कैल 1 में स्केचेस पढ़े थे सारे, ये स्केच आपको करने होंगे एग्जाम में। y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होता है, सॉरी ऐसे क्या बता रहे हैं आप मुझे, मतलब कोई नाम तो बताएं उसका। हाँ हाँ, पैराबोला होता है। कैसा पैराबोला होता है, ऊपर होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा पैराबोला, लेकिन वो उसके नीचे का पोर्शन आएगा, ऊपर का पोर्शन आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में प्लस है, तो इसका मतलब है कि ये पोर्शन ये है y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये किसके दरमियान इनक्लोज्ड है, एक लाइन ले रहे हैं x इज इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन, एंड x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तो वो रीजन R सबसे पहले बनाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 1 और ये हमारे पास आ गया 4, ठीक है, और ये x एक्सिस आ गया, तो ये रीजन R जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो R आ गया, तो वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 1 to 4 2 पाई x, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x dx, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या हो जाएगा, 2 पाई, ये x टू द पावर इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 1 to 4 और x टू द पावर 3/2 हो जाएगी dx, तो ये जाएगा 2 पाई x टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, ये इसका इंटीग्रल होगा लिमिट फ्रॉम 1 to 4। देन 4 पाई बाई 5 अपर लिमिट लगाएंगे, तो 4 टू द पावर 5/2 माइनस 1 टू द पावर 5/2, तो ये जाएगा 32 माइनस 1 31, 31 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा 126 124 62 62 मल्टीप्लाई बाई 2 124 124 पाई बाई
5 ये सर, ठीक है जी। भाई कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में? तो यहीं तक रखते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।